अगर आप कभी तमिलनाडु में सरकारी शराब की दुकान यानी TASMAC से शराब खरीदने गए हैं तो शायद आपने भी एक बात सुनी होगी, MRP से 10 या 20 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। अब सरकार ने इसी शिकायत को खत्म करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु की विजय थलापति सरकार ने TASMAC कर्मचारियों की सैलरी में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह कि करीब 20 साल बाद पहली बार इन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। लेकिन सवाल यह कि सैलरी बढ़ाने का रिश्ता भ्रष्टाचार से कैसे जुड़ गया? आइए आसान भाषा में आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले समझिए TASMAC आखिर है क्या। TASMAC यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। तमिलनाडु में शराब की ज्यादातर सरकारी दुकानें TASMAC के तहत ही चलती हैं, यानी राज्य सरकार ही इन दुकानों का संचालन करती है। इससे सरकार को हर साल बड़ी कमाई होती है। आखिर सरकार ने अचानक अब ये सैलरी बढ़ाने की बात क्यों की है, ये भी आपको बता देते हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि कई दुकानों पर ग्राहकों से MRP से 10 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। यानी अगर किसी बोतल की कीमत 500 रुपए है तो ग्राहक से 510 या उससे भी ज्यादा वसूला जाता है। ये शिकायत कई सालों से लगातार सामने आ रही थी। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी को बेहतर वेतन मिलेगा तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे वसूलने का दबाव या लालच कम होगा और सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बनेगा। अब सरकार की सोच क्या है समझिए। राज्य के निषेध एवं आबकारी मंत्री ने कहा कि इस फैसले का मकसद सिर्फ कर्मचारियों की रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है। सरकार चाहती है कि ग्राहकों से MRP से ज्यादा पैसे ना लिए जाएं, दुकानों में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो। यानी सरकार इस फैसले को एम्प्लॉय वेलफेयर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों से जोड़कर देख रही है। अब ये फैसला कई कर्मचारियों के लिए 20 साल बाद मिला बड़ा तोहफा है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि TASMAC कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20 साल बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। इसलिए कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ एक सैलरी इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि लंबे इंतजार के बाद मिली राहत भी मानी जा रही है। तमिलनाडु में TASMAC का नेटवर्क कितना बड़ा है, देखिए आंकड़े बताते हैं कि पूरे राज्य में TASMAC का नेटवर्क काफी बड़ा है। 38 जिला कार्यालय, 43 शराब डिपो, लगभग 4700 से ज्यादा रिटेल दुकानें और 2300 से ज्यादा बार, यानी लाखों ग्राहक रोज उन दुकानों पर आते हैं। ऐसे में अगर MRP से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत खत्म होती है तो इसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। लेकिन अब एक और सवाल, क्या सिर्फ सैलरी बढ़ाने से ये पूरी समस्या खत्म हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। सैलरी बढ़ाना निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या इससे MRP से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पूरी तरह बंद हो जाएगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सिर्फ वेतन बढ़ा देना काफी नहीं होता। उसके साथ सख्त निगरानी, जवाबदेही और नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी होता है। अब समझिए कि आम लोगों के लिए आखिर इस फैसले का क्या मतलब है। अगर सरकार की योजना सफल होती है तो ग्राहकों को MRP से ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सरकारी शराब दुकानों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा और भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिल सकती है। तमिलनाडु सरकार का ये फैसला सिर्फ 25% सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। सरकार का दावा है कि ये कदम सरकारी शराब दुकानों में सालों से चली आ रही ओवरचार्जिंग और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लगाम लगाने के डायरेक्शन में उठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बढ़ी हुई सैलरी वाकई ग्राहकों से लिए जाने वाले एक्स्ट्रा 10 रुपए के खेल को खत्म कर पाएगी, या फिर इसके लिए और सख्त कदम उठाने होंगे? इसका जवाब तो आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा।